हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आपके एग्जाम में हिंदी गद्य साहित्य से और हिंदी पद साहित्य से 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 नंबर बिल्कुल आप लोगों का फिक्स कराने वाला हूं। सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं। 5 वर्षों का पेपर मेरे प्यार बच्चों, 5 वर्षों का पेपर एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को मैं बना रखा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आपका 10 नंबर बिल्कुल फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता। जितना मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चंस बताऊंगा वो सारे क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हो तो समझ लीजिए कि 10 नंबर आप लोगों का फिक्स है। और पीडीएफ मेरे प्यार बच्चों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का। वहां पे ज्वाइन हो लीजिए और पूरा का पूरा पीडीएफ वहां पे मैं आप लोगों को डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिखने की भी जरूरत नहीं, बस यहां से समझ लीजिए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं, 10 नंबर आज की इस वीडियो से आप लोगों का हिंदी गद्य साहित्य से और हिंदी पद साहित्य का बिल्कुल 5-5 नंबर क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न मेरे प्यार बच्चों यह पूछा गया है कि अष्टयाम के रचयिता कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, लगातार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। अष्टयाम के रचयिता कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है: गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य जी, नाभादास और तुलसीदास। 4 ऑप्शन इसमें से आपको बताना है कि अष्टयाम के रचयिता कौन है। बहुत सिंपल मेरे प्यार बच्चों, इसका आंसर है नाभादास। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। पहले का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल याद कर लेना, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आएगा 100%। तो अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास जी हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मेरे प्यार बच्चों कि कलम के सिपाही किस विधा की रचना है। यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि विधा, कि किस विधा की रचना है। सबसे पहले आप विधा को छोड़िए, पहले ये हमको बताइए कि कलम के सिपाही किसकी रचना है। अगर ये भी प्रश्न बहुत सारे सेटों में ये प्रश्न पूछ लेता है कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है, तो कलम के सिपाही के लेखक जो है मेरे प्यार बच्चों अमृत जाए। कौन? अमृत राय जी हैं। ये भी आपको याद करना है, बहुत सारे सेटों में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा है कि किस विधा की रचना है कलम की सिपाही, तो मेरे प्यारों जो जीवनी विधा की रचना है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपको तैयार हो गए। किस विधा की रचना पूछे तो जीवनी विधा की रचना है, लेखक का नाम पूछे तो अमृत राय जी। तो कलम की सिपाही के लेखक अमृत राय जी, विधा जो है जीवनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल की पुनर्वा। तो यहां बताना है कि प्रथम मौलिक उपन्यास इन चारों ऑप्शन में से कौन है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो मेरे प्यारो वो है आपका परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु है। और इसके अगर हम बात करें लेखक को कि परीक्षा गुरु को कौन लिखे हुए हैं, तो वह है लाला श्रीनिवास दास जी। तो मैं यहाँ पे इनका नाम लिख देता हूं, साइड में आप इस नोट कर लीजिए, लाला श्रीनिवास दास जी। तो सारे प्रश्न ये आपके एग्जाम में बनते हैं, तो सभी आपको याद होना चाहिए कि कहीं से भी प्रश्न पूछे आप उसका जवाब दे पाओ, इसलिए पूरा डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास जी। लेकिन यहाँ पे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी परीक्षा गुरु को कहा जाता है। तो दोनों प्रश्न आपको क्लियर होना चाहिए कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु और परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आवारा मसीहा लिखा हुआ है, आवारा या मसीहा है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, यह प्रश्न पूछा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आवारा मसीहा किस विधा की, तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन गया, किस विधा की रचना है। तो विधा की अगर हम बात करें तो जीवनी विधा की रचना है। यहाँ पे जीवनी विधा की रचना है क्या? आवारा मसीहा। लेकिन अगर आवारा मसीहा के लेखक का नाम पूछ ले तो क्या बताएंगे, तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम है आपका विष्णु प्रभाकर जी। यहाँ पे नोट कीजिए, क्या है? विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी। बहुत सारे सेटों में प्रश्न ये पूछ लेता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर जी। अगर पूछ ले कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तब आप ट्रिक लगाओगे जीवनी पे। ठीक है? क्लियर है प्रश्न नंबर 4 भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे है, कह रहा है कि
कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी हैं, कि राधाचरण गोस्वामी जी के, प्रताप नारायण मिश्र के, पंडित लल्लू लाल। चार ऑप्शन है, बताना कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको भूलना नहीं है, पेपर में आपके 100% ये प्रश्न बनने वाले हैं, तो इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है कि मेरे असफलताएं किस विधा की रचना है। ठीक है, तो मेरी असफलताएं, ये मेरी होगा, यहाँ पे मेरी कर दीजिएगा कि मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, यह प्रश्न पूछा है। जीवनी साहित्य की, कहानी की, डायरी की, आत्मकथा। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, हर साल एग्जाम में समझिए कि पूछा जाता है। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसका उत्तर देंगे कि किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों को। लेकिन मेरी असफलताएं पूछ दे कि किसकी रचना है, तो यहाँ पे आप आंसर दोगे बाबू गुलाब राय। क्या देंगे? बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। तो मेरे असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा, और इसके जो लेखक है बाबू गुलाब राय जी हैं। तो दोनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए। कभी कभी लेखक भी पूछ लेता है, कभी कभी विधा भी पूछ लेता है। तो विधा पूछे तो आत्मकथा, लेखक पूछे तो बाबू गुलाब राय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, पूछा है कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चिंतामणि किस लेखक की रचना है? चार ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, महादेवी वर्मा और प्रेमचंद्र जी। तो चिंतामणि किस लेखक की रचना, यहाँ पे लेखक का पूछ दिया। ठीक है, तो चिंतामणि किस लेखक की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो दूसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे विधा पूछ ले कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो अगर यहाँ पे विधा पूछ ले तो आप यहाँ पे आंसर देंगे कि निबंध विधा की। तो विधा पूछे तो निबंध, अगर लेखक का नाम पूछे तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताएंगे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां देखिए क्या है कि निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, हरिशंकर प्रसाई जी हैं और जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो निंदा रस निबंध के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हरिशंकर प्रसाई जी पे आप क्लिक करोगे, हरिशंकर प्रसाई जी लिखोगे इसका आंसर। अब विधा पूछ ले तो विधा तो निबंध ऑलरेडी दे रखा है कि निंदा रस जो है क्या है, निबंध है। तो कभी कभी पूछता है कि निंदा रस किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। और यहाँ पे पूछा है कि निंदा रस निबंध के लेखक कौन है, तो हरिशंकर प्रसाई जी हैं। तो दोनों प्रश्न क्लियर होने चाहिए, कहीं से भी घुमा के पूछे उसका आंसर आप दे पाओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, हर साल पेपर में आता है। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक इन चारों ऑप्शनों से कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, कि बालकृष्ण भट्ट जी हैं, कि राधा कृष्ण दास, कि श्रीनिवास दास। तो 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। दूसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि आनंद कदम्बनी के संपादक कौन है। तो आनंद कदम्बनी के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, कि लल्लू लाल, कि रामचंद्र शुक्ल जी। तो आनंद कदम्बनी के संपादक जो है मेरे प्यारे बच्चों कौन है, तो वह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, दूसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो से 10 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11वां है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है। तो हरिशंकर परसाई की रचना बताना है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? सन्नाटा, कि विचार और वितर्क, कि तब की बात और थी, कि जिंदगी मुस्कुराई। तो हरिशंकर परसाई की रचना की अगर हम बात करें तो तब की बात और थी। तीसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
तब की बात और थी, ये किनकी रचना है? तो हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है। यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड हो चुका है ये प्रश्न, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है। प्रश्न 11 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि उसने कहा था कहानी के लेखक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। अब देखिए, उसने कहा था, अब यहाँ पे दो प्रश्न बन सकता है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। तो यहाँ पे कहानी है, तो उसने कहा था क्या है? कहानी है। लेकिन यहाँ पूछा है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों, जो दूसरा वाला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दो प्रश्न यहां से आपके बन जाएंगे कि अगर उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कभी कभी ये पूछ लेता है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। तो विधा पूछे तो कहानी, लेखक पूछे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1954, 1943, 1938, 1936। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो सन 1943 है। 1943 से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो तार सप्तक का पूछ लेता है संपादक, कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो संपादन अगर पूछ ले आपसे, यहां मैं लिखता हूं, पूरा का पूरा नोट कर लो, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। अगर संपादन आपसे पूछे तो अज्ञेय जी किए थे। कौन किए थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहां बन गया, अज्ञेय जी किए थे। अब कितना तार सप्तक का प्रकाशन उन्होंने किया, यह भी प्रश्न पूछता है। तो कितना तार सप्तक का प्रकाशन उन्होंने किया, तो 3 तार सप्तक प्रकाशन उन्होंने किया, 3। ठीक है, तो यहां पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा, 3 तार सप्तक का प्रकाशन उन्होंने किया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला तार सप्तक का प्रकाशन किया वो सन 1943 में, यहीं से स्टार्ट किया उन्होंने। इसके बाद दूसरा जो किया था सन 1951 में, पूरा डेट आप लिख लीजिए। तीसरा जब उन्होंने किया 1959 में। तो 3 किया, तीनों का सन पूछता है, तीनों का सन आपको याद होना चाहिए। जैसे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में पहला, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में। कौन किए थे संपादन? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी। तो बहुत सारे प्रश्न यहां से बन गए, आपको पूरा का पूरा प्रश्न आप तैयार कर लो। कहीं से भी पूछेगा आप उसका आंसर दे पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो देखने के बाद। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे सर्गों की संख्या पूछा है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। तो सर्गों की संख्या 9 है कि 12 है कि 15 कि 17। तो यहाँ पे 15 सर्ग है मेरे प्यारे बच्चों। कामायनी महाकाव्य में सर्ग जो है वो है 15। ठीक है, तो अगर पूछे कि कामायनी की रचनाकार कौन है, तो कामायनी के जो रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद जी। यह भी पूछ लेता है कि कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। तो कहीं से भी प्रश्न पूछेगा आप जवाब दे पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। और सर्गों की संख्या पूछे तो 15 है, क्लियर है। और कामायनी एक क्या है, तो एक महाकाव्य है। 3 प्रश्न बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 मेरे प्यारे बच्चों है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए, एक होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो सुमित्रा नंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस रचना पे मिला था? लोकायतन पर, कि चिदम्बरा पर, कि कला और बूढ़ा चांद पर, कि स्वर्ण किरण पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और किस रचना पे मिला था? तो कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और एक प्रश्न यहां से और बन सकता है, चिदम्बरा पर उनको क्या मिला था? तो चिदम्बरा पर उनको मेरे प्यारे बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पे लिख लीजिए, क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस रचना पे? चिदम्बरा पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कहीं से भी प्रश्न, पूरा डिटेल बता रहा हूं, कोई प्रश्न छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है। तो दोनों रचनाएं सुमित्रानंद पंत की ही है। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उनको, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये दोनों आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 16वां। प्रश्न नंबर 16वां है कि अज्ञेय को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला किनको? अज्ञेय जी को किस रचना पर मिला? ठीक है, यह प्रश्न है। पहला है कितनी नावों पर कितनी बार, दूसरा है अरि ओ करुणा प्रभा में, फिर आंगन के पार द्वार कि ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो अज्ञेय को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कितनी नाव पर कितनी बार, ये जो रचना है इन्हीं रचना पर उनको मिला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितनी नाव पर कितनी बार, याद होना चाहिए आपको। तो 16 में क्या पहला वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए एक प्रश्न यहां से और बन सकता है, आंगन के पार द्वार, इन पे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस वाले रचना पे ना उनको, यहां पे लिख देता हूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको। तो दोनों प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे यह पूछे कि किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो कितनी नाव पर कितनी बार, और ये पूछ ले कि किस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आंगन के पार द्वार। तो दोनों प्रश्न क्लियर हो गए ना यहाँ से। चलिए तो आप चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17वां। प्रश्न नंबर 17वां, एक निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अब यहाँ प्रश्न नहीं का दिया है, ठीक है, कि किनको नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार इन चारों ऑप्शनों में से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंद पंत को, रामधारी सिंह दिनकर दो। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो वह जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है। जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिला किनको है? महादेवी वर्मा को मिला है। अब किनकी रचना पे, महादेवी वर्मा की किस रचना पे मिला है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो यामा, यहां रचना का नाम भी लिख लीजिए, यामा रचना पे उनको महादेवी वर्मा को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रानंद पंत की अगर हम बात करें तो चिदम्बरा पर, सुमित्रानंद पंत की चिदम्बरा रचना पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पे, ये भी लिख लीजिए, उर्वशी रचना जो थी रामधारी सिंह दिनकर, इस रचना पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और एक और थे अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी को किस रचना पे मिला था? तो कितनी नावों पर कितनी बार, अभी हमने प्रश्न देखा था ना, कितनी, यहां लिख लीजिए नावों पर, कितनी नावों पर कितनी बार, इस रचना पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कितनी बार, कितनी नावों पर कितनी बार, इस वाले रचना पे उनको मिला था। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्लियर हो गया ना आप लोगों को। महादेवी वर्मा को यामा रचना पे मिला था, सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा रचना पे मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पे मिला था, अज्ञेय जी को कितनी नावों पर कितनी बार। किनको नहीं मिला है? तो जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है। तो प्रश्न नंबर 17 पूरा डिटेल में क्लियर है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18वां। प्रश्न नंबर 18वां मेरे प्यारे बच्चों कि छायावाद की विशेषता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छायावाद की विशेषता कौन है, यह पूछा है। उपदेशात्मक वृत्ति, की इतिवृत्तात्मकता, की सौंदर्य और प्रेम, की श्रृंगार वर्णन। तो छायावाद की विशेषता इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वह है तीसरा वाला ऑप्शन, सौंदर्य और प्रेम। ठीक है, सौंदर्य और प्रेम। तो छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। इसके बाद आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19वां। प्रश्न नंबर 19वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। अब यहां पे पूछा कि कवि नहीं है, यहां पे क्या नहीं पूछा है कि राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है, नाभादास जी, कि तुलसीदास जी, कि अग्रदास, कि चतुर्भुज दास। तो राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? वह है चतुर्भुज दास जी नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रानंद पंत को, कि रामधारी सिंह दिनकर को, कि जयशंकर प्रसाद जी को, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। तो बताइए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत को। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत को। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21वां। प्रश्न नंबर 21वां है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न तो हर साल किसी न किसी एक सेट में पक्का इसको देगा।
तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस को, पद्मावत को, कि पृथ्वीराज रासो को, कि रामचंद्रिका को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और इसको कौन लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पूछ दे तो चंद्र बरदाई। कौन? चंद बरदाई, चंद बरदाई। तो दो प्रश्न यहां से बन गए ना आपको कि पृथ्वीराज रासो को कौन लिखे हैं, चंद बरदाई, और पृथ्वीराज रासो क्या है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 22वां। प्रश्न नंबर 22वां क्या है कि अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है। तो अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह है 1 2 3 की 4। तो कितने है मेरे प्यारे बच्चों, 3 है। कितने हैं? 3 है। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है, 3। अभी हमने जिक्र किया था, ठीक है, अभी हमने जिक्र किया था कि अज्ञेय जी 3 दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। एक बार रिवाइज कर देता हूं। पहला किस सन में था मेरे प्यारे बच्चों, तो 1943 में। दूसरा कितने में था, तो 1951 में। इसके बाद तीसरा मेरे प्यारे बच्चों 1959 में। यह 3 थे, तीनों सन को मेरे प्यारे बच्चों आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23वां। प्रश्न नंबर 23वां क्या है, प्रश्न नंबर 23वां है कि वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता इन चारों ऑप्शन से कौन है? नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, की प्रकृति चित्रण, की युद्धों का सजीव चित्रण, की मुक्तक काव्य रचना। तो वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण, तीसरे वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24वां। प्रश्न नंबर 24वां है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदि काल को, भक्ति काल को, रीति काल को, कि आधुनिक काल को। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल को। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए मैंने 24 क्वेश्चंस बताया, अगर 24 क्वेश्चंस मैंने बताया, लेकिन इसमें बहुत सारे एक एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न हमने बताया, तो लगभग कम से कम 50 प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इनको तैयार अगर कर लेते हो इस वीडियो के माध्यम से, तो यहाँ से 10 नंबर आपको हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद साहित्य से बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो लीजिए और वहां पे मैं पीडीएफ आपको फ्री में दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।